हेलो एवरीवन, मैं राजीव। वेलकम टू ट्यूटरेरा। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2021 ट्यूटोरियल्स का 7th क्लास है। आज की क्लास में हम फॉन्ट, डायलॉग बॉक्स और लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग के बारे में डिटेल में जानेंगे। इसके साथ ही मैं आपको इंडियन रूपी सिंबल कैसे इंसर्ट करते हैं ये भी बताऊंगा आज के क्लास में। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। हमने पिछले क्लासेस में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बारे में कई सारे फीचर्स पढ़ चुके हैं, उसका इस्तेमाल आप जानते हैं। आज हम कुछ और एडवांस चीज़ें सीखने वाले हैं। जैसे कि मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेता हूं। अगर मुझे इसमें अंडरलाइन डालना हुआ तो मैं ये अंडरलाइन ऑप्शन पर क्लिक करके उसमें अंडरलाइन ला सकता हूं। लेकिन अगर आप अंडरलाइन के अलग ऑप्शंस यूज करना चाहते हैं, जैसे कि डबल अंडरलाइन, डैश अंडरलाइन, तो आप यहाँ पे आ जाइए अंडरलाइन में। इसके साइड में एक ड्रॉप डाउन एरो बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको अंडरलाइन के और भी ऑप्शंस दिखाएगा, जिसमें से आप डबल अंडरलाइन ले सकते हैं, थिक अंडरलाइन ले सकते हैं और भी बहुत सारे अंडरलाइंस आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपको जिस तरह का अंडरलाइन चाहिए उस अंडरलाइन पर क्लिक कर दीजिए और आपके टेक्स्ट में वो अंडरलाइन अप्लाई हो जाएगा। मैं दोबारा से इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर हम चाहें तो अंडरलाइन का कलर भी चेंज कर सकते हैं। वापस वहीं पे चलते हैं और नीचे आ जाइए। देखिए अंडरलाइन कलर, अंडरलाइन कलर में आके एक कलर को आप पिक कर लीजिए तो आपका टेक्स्ट का कलर अलग होगा, साथ ही आपका अंडरलाइन का कलर दूसरा होगा। मैं इस पर से अंडरलाइन को हटा रहा हूं। अब हम फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के बारे में जानेंगे। वैसे तो आपको होम टैब में जो फॉन्ट सेक्शन है उसमें बहुत सारे फॉर्मेटिंग ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जो आपको यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। उसका इस्तेमाल आप फॉन्ट डायलॉग बॉक्स से कर सकते हैं। पहले हम उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं जिस पर हमें फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है। जैसे कि मैं टाइटल पर अप्लाई करना चाहता हूं तो पहले टाइटल को मैं सिलेक्ट कर लेता हूं। अब हम फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन कर लेंगे। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए आप इस फॉन्ट सेक्शन में आखिर में एक बटन बना हुआ है, उस पॉपअप बटन पर आप क्लिक करेंगे तो आपका फॉन्ट डायलॉग बॉक्स दिख जाएगा। ये देखिए, इसको मैं बीच में ले आता हूं, ठीक है। लेकिन हम चाहें तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को शॉर्टकट से भी ओपन कर सकते हैं। मैं आपको शॉर्टकट से ओपन करके दिखा रहा हूं। इसको मैं क्लोज कर लेता हूं। अगर आप शॉर्टकट से ओपन करना चाहें तो उसका शॉर्टकट है Ctrl+D। आप कीबोर्ड से Ctrl+D दबाइए और आपका फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में वो सभी चीजें अवेलेबल हैं जो हमने होम टैब पे फॉन्ट सेक्शन में यूज किया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे देखिए फॉन्ट दिया हुआ है। अगर आप फॉन्ट को चेंज करना चाहते हैं तो किसी भी फॉन्ट पर यहाँ पे क्लिक कीजिए तो देखिए यहाँ पे प्रीव्यू इसका बता रहा है। आप चाहें तो एरो बटन का इस्तेमाल करके भी आप फॉन्ट को ऐसे नेविगेट कर सकते हैं। एक एक करके आपको प्रीव्यू ऑप्शन में दिखा रहा है कि उस फॉन्ट का लुक्स क्या है। आपको जो फॉन्ट चाहिए यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए फॉन्ट स्टाइल भी दिया हुआ है, रेगुलर, बोल्ड, इटैलिक। आप इसको यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके साइड में साइज का ऑप्शन है। साइज आप जो चाहे साइज दे सकते हैं। अभी 14 साइज है, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, 18 कर लेता हूँ, देखिए। और उसके नीचे देखिए फॉन्ट कलर यहाँ पे दिया हुआ है जो कि अभी ऑटोमेटिक है। मैं इसको चेंज करके कोई एक कलर पिक कर लेता हूँ, रेड पिक कर लेते हैं, ठीक है। उसके साथ में अंडरलाइन स्टाइल भी दिया हुआ है। आप किसी अंडरलाइन स्टाइल को यहाँ से पिक कर सकते हैं। देखिए सिंगल लाइन अंडरलाइन या फिर डबल लाइन, थिक लाइन, जैसा आपको अंडरलाइन चाहिए। मैं पिक कर लेता हूँ थिक लाइन, ठीक है। इसके साइड में अंडरलाइन कलर भी दिया हुआ है। आप एक अंडरलाइन का कलर भी पिक कर सकते हैं। मैं अंडरलाइन कलर ब्लू ले लेता हूँ, ठीक है। अभी मैं इसको ओके करके जो भी ऑप्शन हमने चूज किया वो सब अप्लाई हो जाएगा उस टेक्स्ट। मैं अभी अंडू करके इसको दोबारा से नॉर्मल कर लेता हूं, ठीक है। अब हम फॉन्ट डायलॉग बॉक्स का कुछ और ऑप्शंस देखेंगे। मैं कोई दूसरा टेक्स्ट सिलेक्ट कर लेता हूं, जैसे कि ये। अब फिर से चलते हैं फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में। मैं शॉर्टकट से उसको ओपन कर रहा हूं, Ctrl+D। देखिए ये ओपन हो गया। यहाँ से देखिए अभी मैंने जो ऑप्शन आपको दिखाया यहाँ से, वो सभी ऑप्शन हम फॉन्ट सेक्शन पर यूज कर सकते हैं।
लेकिन इसमें अलग क्या है? अलग क्या है देखिए, पहले हम अंडरलाइन में एक चीज देख लेते हैं। अंडरलाइन स्टाइल में एक चीज आप मार्क कीजिए, यहाँ पे एक ऑप्शन है वर्ड्स ओनली, यूज करके देखते हैं। वर्ड्स ओनली मैंने सिलेक्ट किया, अब ओके कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं, देखिए इस टेक्स्ट पर जो मैंने वर्ड्स ओनली अंडरलाइन अप्लाई किया हुआ है, ये एक पूरा अंडरलाइन नहीं है, सिर्फ वर्ड पर अंडरलाइन दिया हुआ है। इस तरह का अंडरलाइन ऑप्शन आपको यहाँ पे फॉन्ट ऑप्शन में नहीं दिखाई देगा। वर्ड्स ओनली ऑप्शन को आप फॉन्ट डायलॉग बॉक्स से ही यूज कर सकते हैं। मैं इसको अंडू कर रहा हूँ दोबारा से। अब सिलेक्शन को रहने देते हैं, फिर से हम चलते हैं फॉन्ट डायलॉग बॉक्स पर, इस पर यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। देखिए फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के कुछ और ऑप्शन नीचे हम देखेंगे। यहाँ पे देखिए इफेक्ट्स दिया हुआ है। इफेक्ट्स में स्ट्राइक थ्रो जो हमने वहाँ पर भी इस्तेमाल किया था, वो आप यहाँ से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्ट्राइक थ्रो पर क्लिक करेंगे तो वो स्ट्राइक थ्रो अप्लाई हो जाएगा। इसको मैं अनचेक कर रहा हूँ। स्ट्राइक थ्रो के नीचे आप देख सकते हैं डबल स्ट्राइक थ्रो दिया हुआ है। ये ऑप्शन आप चूज करोगे कि आपके टेक्स्ट पर 2 स्ट्राइक थ्रो आएगा। इसको अप्लाई करके देखते हैं। ओके, ये देखिए डबल स्ट्राइक थ्रो। लेकिन हम फॉन्ट ऑप्शन में बस स्ट्राइक थ्रो का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको डबल स्ट्राइक थ्रो चाहिए तो आप फॉन्ट डायलॉग बॉक्स का इस्तेमाल कीजिए। इसको दोबारा से अंडू कर रहा हूँ, फिर से चलते हैं फॉन्ट डायलॉग बॉक्स पर। यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिया हुआ है ऑल कैप्स। इसको आप सिलेक्ट करेंगे तो आपका टेक्स्ट अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे हम चेंज केस में करते थे। इसको मैं वापस बंद कर रहा हूँ। एक और ऑप्शन ऊपर दिया हुआ है स्मॉल कैप्स, इसका आप इस्तेमाल करेंगे। इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूं और ओके कर लेता हूं। अभी देखिए हमने जो टेक्स्ट पर स्मॉल कैप्स को अप्लाई किया है, ये सभी कैपिटल में लिखा हुआ है, लेकिन उसका जो राइटिंग स्टाइल है वो स्मॉल की तरह हमें दिखाई दे रहा है। मतलब ये कैपिटल है लेकिन दिख रहा है स्मॉल राइटिंग की तरह। मैं इसको भी अंडू कर रहा हूं। तो हमने कुछ ऑप्शंस देखा जो कि सिर्फ फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में अवेलेबल है, जैसे कि अंडरलाइन वर्ड्स ओनली, स्मॉल कैप्स, डबल स्ट्राइक थ्रो एटसेट्रा। अब हम जानेंगे कि कैसे आप इंडियन रूपी सिंबल को इंसर्ट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट पर। मैं यहाँ पर कुछ ऑप्शन लिख लेता हूँ, जैसे कि RS 15,000। आप देख सकते हैं मैंने अभी लिखा RS 15,000। ये पुराना स्टाइल है। अगर आप चाहते हैं RS ना लिख के इंडियन रूपी सिंबल को इंसर्ट करना, तो आप कीबोर्ड से प्रेस कीजिए Ctrl+Alt+4। Ctrl+Alt+4 प्रेस करेंगे तो अपने आप कीबोर्ड रूपी सिंबल को इंसर्ट कर लेगा। आप देख सकते हैं। अब जो भी अमाउंट आपको लिखना है आप लिख सकते हैं, जैसे कि 16,500। आप देख सकते हैं पुराना स्टाइल में कैसा लग रहा है और रूपी सिंबल इंसर्ट करके कैसा लग रहा है। बहुत ही आसान ट्रिक है। अब आप आराम से इंडियन रूपी सिंबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमने इंडियन रूपी सिंबल का इस्तेमाल किया, उसी तरह से आप और भी कई सारे सिंबल का इस्तेमाल कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के सिंबल सेक्शन से। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अलग अलग सिंबल को इंसर्ट करने के लिए आप इंसर्ट टैब पर आ जाइए। इंसर्ट टैब पे एक ऑप्शन है सिंबल, आखिर में आप देख सकते हैं। सिंबल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप कई सारे सिंबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से आप कुछ सिंबल्स देख सकते हैं, लेकिन बहुत सारे सिंबल आपको मोर सिंबल के अंदर मिलेंगे। मोर सिंबल्स पर क्लिक कीजिए और देखिए एक सिंबल का डायलॉग बॉक्स आ गया है। यहाँ से हम कुछ सिंबल को सिलेक्ट करेंगे। सिंबल का इस्तेमाल करने के लिए हमें एक सिंबल फॉन्ट को चूज करना पड़ेगा। यहाँ पे जो फॉन्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और हम फॉन्ट को बदल के एक सिंबल फॉन्ट चूज कर लेंगे। कई सारे सिंबल फॉन्ट्स हैं, जैसे कि मैं 2 एग्जाम्पल आपको दिखा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल विंडिंग्स, आप विंडिंग्स देख सकते हैं, ये एक सिंबल फॉन्ट है। या फिर आप विंडिंग्स 2 सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। और भी है, देखिए वेबडिंग्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ये भी सिंबल फॉन्ट है। तो इसी तरह के कुछ सिंबल फॉन्ट्स का इस्तेमाल करके यहाँ से आप सिंबल को इंसर्ट कर सकते हैं। मैं वापस से विंडिंग्स पे आ जाता हूँ। विंडिंग्स देखिए यहाँ पर कई सारे सिंबल दिया हुआ है, जैसे कि सीजर्स सिंबल है, टेलीफोन मार्क है, यहाँ पे 2 तरह के टेलीफोन मार्क है, और भी कई सारे सिंबल्स हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, टिक मार्क बना हुआ है, क्रॉस मार्क। ठीक है, यहाँ से आप
स्क्रॉल करके भी और भी अलग अलग सिंबल्स को देख सकते हैं। कुछ इस्तेमाल करके हम देख लेते हैं। सपोज मुझे ये सीजर मार्क इस्तेमाल करना है, तो सीजर सिंबल को आप सिलेक्ट कर लीजिए और इंसर्ट बटन पर क्लिक कीजिए। अब मैं क्लोज कर लेता हूँ इसको। देखिए यहाँ पे सीजर मार्क आ गया है। इसका आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ आपको। इस तरह से आप मार्क बना के आप एक सिंबल को एक इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप किसी पैकेजिंग में आप देख सकते हैं कि इस तरह का मार्क दिया हुआ होता है। ये हमें बताता है कि यहाँ से हमें कट करना है। एक सिंबल के थ्रू से हम इसको बना सकते हैं। या फिर अगर किसी का कॉन्टैक्ट नंबर आपको लिखना है, मैं कोई एक कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे लिख लेता हूँ, कोई भी एक रैंडम नंबर, ठीक है। इसको आप इस तरह से देखेंगे तो आपको बस एक नंबर दिखाई देगा, लेकिन अगर मैं इसके सामने एक सिंबल इंसर्ट कर लेता हूं, देखिए सिंबल में आ जाता है मोर सिंबल, और यहां से मैं विंडिंग्स का इस्तेमाल कर रहा हूं, विंडिंग्स 2 का नहीं। अब देखिए, ठीक है, यहां पे एक टेलीफोन मार्क ले लेते हैं और इंसर्ट कर लेते हैं, क्लोज, ठीक है। अभी देखिए कि ये टेक्स्ट हमें बता रहा है कि ये एक टेलीफोन नंबर है, ठीक है। बस एक सिंबल को इंसर्ट करने से आपका वर्ड का मीनिंग बदल गया है। तो इसी तरह से आप कई सारे सिंबल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि सिंबल में दिया हुआ है। मोर सिंबल में आ जाइए और जो भी चाहिए यहाँ से आप पिक कर सकते हैं सिंबल। ओके, मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ। अब हम आगे देखेंगे लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। लाइंस के बीच स्पेस को हम लाइन स्पेसिंग कहते हैं और अलग अलग पैराग्राफ के बीच स्पेसिंग को हम पैराग्राफ स्पेसिंग कहते हैं। इसको अप्लाई करके देखते हैं, फिर आपको पता चलेगा कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। मैं इस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेता हूं। अभी देखिए इस पैराग्राफ में जो लाइंस बना हुआ है उसके बीच एक गैप है, तो उसको हम लाइन स्पेसिंग कहते हैं। अगर इसे मुझे कम या ज़्यादा करना हुआ तो मैं लाइन स्पेसिंग का इस्तेमाल करूंगा। पैराग्राफ सेक्शन पर आप देख सकते हैं ये है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। इसके साइड में जो एरो बना हुआ है उस पर क्लिक कीजिए, तो यहाँ पे कुछ नंबर्स बने हुए हैं, जैसे कि 1.0, 1.15, 1.5, ये सब लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस हैं। बाय डिफ़ॉल्ट 1.15 स्पेसिंग रहता है लाइंस के बीच। अगर आप इसको कम करना चाहें तो 1.0 रख सकते हैं। देखिए मैंने इसको 1.0 कर लिया है, तो ये थोड़ा सा स्पेसिंग इसमें कम हो गया है। ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ से मैं 1.5 करके आपको दिखा रहा हूँ, तो देखिए अभी लाइन के बीच स्पेसिंग बढ़ गया है। ये 1.5 स्पेसिंग है। इस तरह से आप जितना भी स्पेसिंग चाहें कर सकते हैं। यहाँ पे जो कुछ स्पेसिंग दिया हुआ है 2.0, 2.25, आप जितना बड़ा चाहें कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। ये कुछ ऑप्शंस बना हुआ है जिसको आप आसानी से यूज कर सकते हैं यहाँ से। लेकिन अगर आपको कस्टमाइज करना है, मतलब अपने हिसाब से स्पेसिंग देना है लाइन के बीच, तो भी आप देख सकते हैं। पैराग्राफ सिलेक्ट ऑलरेडी है, मैं दोबारा से लाइन स्पेसिंग में आ रहा हूँ। यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ से हम लाइन स्पेसिंग को एडजस्ट करेंगे। जो स्पेसिंग सेक्शन है यहाँ पे देखिए 1.15 लिखा हुआ है, जो कि अभी स्पेसिंग अप्लाई हुआ है। अगर मुझे ये कम या ज़्यादा करना है तो यहाँ से मैं वैल्यू को इनपुट कर सकता हूँ मैन्युअली। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर मुझे स्पेसिंग को 0.8 रखना है तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। 0.8 मैंने टाइप कर लिया और ओके कर लेता हूँ, तो देखिए ये 1 पॉइंट से भी थोड़ा कम हो गया है स्पेसिंग। सिलेक्ट कर लेते हैं लाइन स्पेसिंग ऑप्शन। अगर आपको 1.5 ज़्यादा लग रहा है लेकिन 1.15 आपको कम लग रहा है, तो इसके बीच में भी आप डाल सकते हैं। मुझे 1.3 चाहिए तो मैं यहाँ पे टाइप कर लूँगा 1.3 और ओके में क्लिक करके स्पेसिंग को 1.3 कर लूँगा। इसी तरह से आपको जो वैल्यू चाहिए स्पेसिंग का आप डाल सकते हैं लाइन स्पेसिंग में। मैं इसको दोबारा से डिफ़ॉल्ट कर लेता हूँ, लाइन स्पेसिंग 1.15, ठीक है। अब हम जान लेते हैं पैराग्राफ स्पेसिंग क्या है। देखिए मैं थोड़ा इसको जूम कम कर रहा हूँ।
ये अलग अलग पैराग्राफ के बीच आपको स्पेस दिखाई दे रहा है, ये है पैराग्राफ स्पेसिंग। अगर आपको पैराग्राफ के अंदर स्पेसिंग चाहिए तो ये ऐसे रख सकते हैं, लेकिन अगर नहीं चाहिए तो आप स्पेसिंग को हटा भी सकते हैं। जैसे कि पहला पैराग्राफ और दूसरे पैराग्राफ के बीच जो स्पेसिंग है अगर मुझे हटाना है तो मैं पहले पैराग्राफ पर कर्सर को रखूंगा और मैं लाइन एंड पैराग्राफ स्पेस में आ जाता हूं। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं दो ऑप्शन आपको दिखा रहा है, ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। पैराग्राफ के बाद स्पेस है इसलिए ये आपको रिमूव का ऑप्शन दिखा रहा है, और पैराग्राफ के पहले स्पेस नहीं है इसलिए ये ऐड का ऑप्शन दिखा रहा है। जैसे कि पहले पैराग्राफ के नीचे स्पेस बना हुआ है तो मुझे हटाने के लिए रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ को चूज करना होगा। अभी आप देख सकते हैं पहला और सेकंड पैराग्राफ के बीच जो गैप था, जो स्पेस था, वो हट चुका है। मैं दोबारा से स्पेसिंग ऐड कर सकता हूँ। पहले पैराग्राफ पर क्लिक कर लेता हूँ और ऐड स्पेस पर क्लिक करके ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ पर क्लिक कर लीजिए और स्पेस ऐड हो जाएगा। इस तरह से आप स्पेस ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं, पैराग्राफ से पहले और पैराग्राफ के बाद भी। ठीक है, इसका इस्तेमाल आप कई जगह पर कर सकते हैं। मैं डॉक्यूमेंट के आखिर में आ जाता हूँ, कुछ टेक्स्ट आपको लिख के दिखा रहा हूँ। देखिए मैंने अभी 3 लाइन टाइप किया है, लेकिन ये एक्चुअली 3 पैराग्राफ्स हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर जब आप टाइपिंग करते हैं, जहां से आप एंटर प्रेस करोगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को लगेगा कि आप नए पैराग्राफ में आ गए हैं, इसीलिए वो स्पेस को ऐड कर लेगा पैराग्राफ के बाद में बाय डिफॉल्ट। लेकिन तीनों लाइन के बीच मुझे कोई स्पेस नहीं चाहिए। अब मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग में आ जाऊंगा और रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ पर क्लिक कर दूंगा। तो अभी देखिए आप, जो स्पेस बना हुआ था इसके बीच वो हट चुका है। इस तरह से आप जहां पे स्पेस नहीं चाहिए आप स्पेस हटा भी सकते हैं। अब मैं इसको मिनिमाइज कर लेता हूं। हमने जिस फाइल पर प्रैक्टिस किया है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वर्ड फाइल को डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज की क्लास पर आपका कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट में लिखिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2021 के बाकी के क्लासेस को देखने के लिए लेफ्ट वाले प्लेलिस्ट पर क्लिक करें, और अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2021 के साथ ही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2021 को सीखना चाहते हैं तो राइट वाले प्लेलिस्ट पर क्लिक करके सीख सकते हैं। आज की क्लास पर आपका कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट में लिखिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग ट्यूटर इरा।